गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, यहां से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा। कोई बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री होती है उसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बॉडी है, चूंकि ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। Every body made by many particles, or you can say body is the group of particles. Group of particles. मान लीजिए पार्टिकल M1, ये पार्टिकल M2, मास इस पार्टिकल का मास M3 और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है R1, R2, R3 डैश डैश, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हो सकते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट इज, अगर हम कहें कि मोमेंट ऑफ inertia of particle M1 इक्वल्स लिखेंगे मास, इसका मास, इस पार्टिकल का मास M1 इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस? उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर। यानी किसी बॉडी के मास, पार्टिकल के मास और घूर्णन एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर करके मास से मल्टीप्लाई कर दो तो उसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर करके उस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दो तो उसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी हम लिख सकते हैं इसको, मास M1 और डिस्टेंस R1 तो R1 स्क्वायर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल M2 ऐसे लिखेंगे M2 R2 स्क्वायर। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल M3 लिखेंगे M3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, वास्तव में बॉडी तो पार्टिकल से मिलकर बनी। अगर हम पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दें तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हम पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दें। मीन्स M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसी को लिखा जाता है सिग्मा MR स्क्वायर। सिग्मा इज द सिंबल ऑफ समेशन। जितने भी पार्टिकल हैं सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर।
और सिग्मा का मतलब हो गया सम। जितने भी ये बॉडी जितने भी पार्टिकल से मिलकर बनी है सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, सिग्मा माने सम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी I इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछे कि भैया सिग्मा एम क्या है तो आप लिख सकते हो कैपिटल एम, और इसे बोलेंगे मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, उस मास उस बॉडी का टोटल मास सिग्मा एम। और एम क्या है, एक पार्टिकल का मास है। और सिग्मा एम आर स्क्वायर क्या है, एम आर स्क्वायर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा एम आर स्क्वायर जितने पार्टिकल से बॉडी मिलकर बनी है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर। ओके, अच्छा अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट देखो, मास का किलोग्राम, डिस्टेंस स्क्वायर माने मीटर स्क्वायर, यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी वास्तव में रियल में ना एक्सिस अगर चेंज हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये वास्तव में है तो आपका टेंसर क्वांटिटी, लेकिन अगर टेंसर ऑप्शन में ना रहे, ना वेक्टर है ना स्केलर है, लेकिन आप अगर वेक्टर स्केलर में कोई ऑप्शन है तो आप स्केलर ही लगा देते हैं, इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा जाता है। एक्चुअल में जब आप टेंसर क्वांटिटी तो आपको कोर्स में है नहीं इसलिए, लेकिन ये वास्तव में वेक्टर होती है ना स्केलर, ये टेंसर क्वांटिटी होती है, ना तो वेक्टर लॉ को फॉलो करती है, लेकिन एक्सिस माने रखता है। एक्सिस चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड उसका बदलता रहता है, इसका मतलब एक्सिस चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर नहीं है ना स्केलर है, वेक्टर तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब इस क्वांटिटी को कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी, लेकिन अगर टेंसर का ऑप्शन ही ना हो तो आप उस क्वांटिटी को लिखोगे क्या लिखोगे, स्केलर। ओके, तो ये हुआ जनरल एक आइडिया, याद रखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब हम कुछ पर्टिकुलर बॉडीज होती है अलग अलग शेप की, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे। जैसे मान लो बॉडी होती है, मान लो कोई थिन रॉड है, पतली छड़, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आपका कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लीजिए कोई स्फीयर है सॉलिड, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रिंग का निकालना है, डिस्क का निकालना है, सेल का निकालना है, ये सब आपके सिलेबस में है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। आइडिया डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, नोट्स बनाते चलिए साथ में साथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। मान लो ये कोई रॉड है, पतली छड़, टोटल मास m है और लेंथ टोटल l है। मास क्या है, m, टोटल बॉडी का मास, रॉड का मास m है और लेंथ कितनी है, l है। ओके, अच्छा मान लो यहां से एक एक्सिस जा रही है ऐसे, और इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हम आपको बताएं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट ही डिफाइन होता है। अब एक्सिस कहां जा रही है, ये मान लो यहां से जा रही है, कितने डिस्टेंस पर, L1 डिस्टेंस पर, एक सिरे से L1 डिस्टेंस पर एक्सिस जा रही है और परपेंडिकुलर टू द रॉड है। रॉड में जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है। L1 जा रही है इस कॉर्नर से, इस पॉइंट से L1 डिस्टेंस पर एक्सिस जा रही है, लेकिन एक्सिस तिरछी नहीं है, ऐसी नहीं है, परपेंडिकुलर टू दी रॉड। ओके, चलो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स यूज होता है, पूरा प्योर मैथ पढ़ना है। हम इस सिरे से x डिस्टेंस पे जाके, x डिस्टेंस पे जाके
एक हम पतला सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, पतला सा, मान लो इसका लेंथ जो है वो dx। तो आपको हमने बताया L लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना आया m/l। तो इस dx मास, जो dx मास का लेंथ आएगा वो आएगा m/l इंटू dx। ये मास हुआ इस छोटे पार्टिकल, और उसको हम उस मास को लिखते हैं dm से, डेल्टा m dm से, m/l इंटू dx। ये तो इस छोटी सी पार्टिकल का जो dx, सब छोटा सा राड में छोटा सा टुकड़ा लिए, उसका मास है dm, और dm को हमने क्या लिखा है m/l इंटू dx। पूरा लेंथ l है तो मास m है, तो यूनिट लेंथ होता तो m/l, तो dx लेंथ है तो m/l इंटू dx। यही है dm, मास ऑफ दिस स्ट्रिप, दिस एलिमेंट। और इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, तो छोटा सा लिया गया, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखते हैं, तो लेकिन छोटा सा मास है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इक्वल्स मास dm इंटू x स्क्वायर। कितने डिस्टेंस पर है? यहां से यहां सारी एक्सिस से x डिस्टेंस पे जाके हमने ले लिया है। तो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर इस dm मास है? इसका मास है dm। अरे भाई यहाँ कोई m मास पार्टिकल है, एक्सिस यहाँ पर जा रही है, r डिस्टेंस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे ना m r स्क्वायर। वैसे यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ मास dm है, डिस्टेंस x है, x स्क्वायर dm x स्क्वायर। इस पार्टिकल का, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कितना? I इक्वल्स, इंटीग्रेट कर दें, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में बहुत एलिमेंट से मिलकर के पूरा राड बना है, तो हर एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दो, तो इस राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो जाएगा। और ऐड करने के प्रोसेस को कहा जाता है मैथमेटिक्स में इंटीग्रल। इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, dm x स्क्वायर, लिमिट कहां से कहां तक? देखो यहां से तो एक्सिस है, यहां से राड शुरू होगा यहां तक जाएगा, यहां एक्सिस से कितना है L1, बाएं तरफ है तो माइनस L1, और दाएं तरफ कितना बचा? दाएं तरफ L-L1। इस यहां से डिस्टेंस कितनी बची? पूरा कैपिटल L है, L1 घट गया, तो इधर वाला कितना बचा? राइट में L-L1। तो लिमिट लग गई -L1 से लेकर के L-L1 तक। अब वैल्यू रख देते हैं, dm की वैल्यू यहां देखो, m/l इंटू dx, x स्क्वायर भी यहां इंटू dx, -L1 से लेकर L-L1 तक लिमिट। अब इसमें m/l तो कांस्टेंट है, ये x स्क्वायर dx, लिमिट फ्रॉम -L1 टू L-L1। और ये आपको पता है m/l x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है x³/3, लिमिट -L1 से लेकर के L-L1। और अगर हम इसकी लिमिट लगा दें, इसको सॉल्व कर दें, तो आ जाएगा I इक्वल्स m/l इंटू अपर लिमिट L-L1 का होल स्क्वायर माइनस L होल क्यूब इंटू -3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर कर ले। अपर लिमिट L-L1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट -L1 का होल क्यूब, और इसे लिखा जा सकता है m/3l L-L1 का होल क्यूब। देखिए माइनस पर क्यूब पावर है, ऑड पावर है, तो माइनस यहां आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा L1 क्यूब। यही इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। जो हमने एक्सिस दिया था आपको, उस एक्सिस के अबाउट किसी भी पार्टिकल की
या किसी भी थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए होती है। जैसे हम आपसे कहें, मान लो कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, मास m है, लेंथ l है, एक्सिस जा रही है मिडिल पॉइंट से, मतलब इधर कितना L/2 और उधर भी कितना L/2। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे? I इक्वल्स, यहां देखो फार्मूला, m/3l इंटू l माइनस L1 कितना L1, अरे भाई इंड से एक्सिस के बीच का डिस्टेंस L1 लिया था, यहां L1 कितना रखेंगे L/2, L माइनस L/2 का होल क्यूब प्लस L/2 का होल क्यूब, ये आ जाएगा m/3l, ये भी आ जाएगा L माइनस L/2, तो हो गया L/2 का क्यूब L3/8 प्लस L3/8। इसको लिखा जा सकता है m/3l L3/4, जोड़ देंगे 2L3/8 यानी L3/4, एक L कट जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mL²/12। अगर कोई रॉड है, मास m है, लेंथ l है और एक्सिस उसके मिडिल पॉइंट से होके जा रही है, तो उस मिडिल पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना पड़ेगा mL²/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स मिडिल पॉइंट विल बी mL²/12। इधर देखो, मान लो, अच्छा इसको तो फिर इतना आप देख लें, फिर आपके लेक्चर बताते हैं।